जेठानी जी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आपके कमरे में भी गई थी, अब आप यहाँ जाके मिलियो। क्यों, कुछ काम था? सावन का महीना है और साजन जी हो रहे हैं लट्टू, रोज रोज संदेश से भेज रहे हैं। मतलब कुछ समझी नहीं मीनाक्षी। हाँ भाई, अब हमारी बातें थोड़ी समझ आएंगी, अब तो जेठ जी जो संदेश से भेज रहे हैं उनको समझने के लिए अकल खर्च कर रही हैं, आप वही समझेंगी। अब तो जेठ जी ने आपको ना बुलाया है लाल साड़ी में दोबारा से। फिर से लाल साड़ी? पर मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, तुम्हें तो नानी कहते रानी सुनाई देता है। पिछली बार पता है तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई थी। सूरज जी ने नारियल पर बांधने के लिए लाल कपड़ा मंगवाया था और तुमने मुझे लाल साड़ी पहना कर भेज दिया। हाँ? ऐसा हुआ क्या? सॉरी, लेकिन इस बार तो पक्का है। जेठ जी ने हमारे को खुद कहा है जेठानी जी को जाके कहो कि लाल साड़ी पहन के आए। हाँ। सूरज जी ने कहा कुछ और होगा और तुम्हारे कानों ने सुना कुछ और। जेठानी जी, आपका कहने का क्या मतलब है कि मैं कोई बहरी हूँ, मैं कुछ का कुछ सुनकर आऊँ और कुछ का कुछ बोलूँ? ना ना ना, ऐसा कुछ ना करूँ मैं। लेकिन सचमुच क्या ऐसा हो गया है? क्या मैं बहरी हो गई हूँ? हाय राम, अगर मैं बहरी हो गई तो मैं तो कमरों के बाहर की चुगली भी सुन ना पाऊंगी। ये हमारे पहाड़ी वाले बाबा अब यही दिन देखने रह गए थे कि आपकी भक्तन बहरी हो गई। हाय, कैसे चुगली सुनूंगी, कैसे इधर की उधर करूंगी मैं? नहीं मीनाक्षी, तुम्हारे कान तो एकदम सही हैं। हाँ? और तुमने अपनी जेठानी जी को ठीक वही कहा जो मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा था। सुना जेठानी जी, जेठ जी ने क्या कहा? आभार जेठ जी, आभार। अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए, वरना जेठानी जी ने तुम्हारे को बहरी बना दिया था। कहा कि मैंने सुना ही को नहीं, आप ही ने कहा ना कि लाल साड़ी पहन के जेठानी जी को बोलो आए, कहा था ना? बोलो बोलो, पूछो। हाँ हाँ, जिसको संदेशा पहुंचाना था वो भी अठे है, जिसने संदेशा देना है वो भी अठे है, तो यहाँ पे मेरा क्या काम? मैं तो चली। सब क्या है सूरज जी? लाल साड़ी, संदेशा? कोई बात नहीं समझ जी, अब वो तो ऐसी बात कर रहा था। आप पे तो हर रंग जचता है, छोड़िए ना लाल कलर। पर सूरज जी, मुझे काफी काम है। ये कपड़े भी समेट कर अलमारी में रखने हैं। ये काम तो आप कल भी कर सकती हैं ना, पर आज जैसा समय कल नहीं आएगा। पर आपका ये रूप कुछ नया लग रहा है। क्या हुआ सूरज जी, बात क्या है? नहीं नहीं संध्या जी, कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि संध्या जी, आज रात हम दोनों को नींद तो आएगी नहीं। वो कह रहे हैं कि कल के परिणाम के बारे में घड़ी घड़ी सोचते रहेंगे हम दोनों। तो मैंने सोचा जब जाग कर ही रात गुजारनी है तो क्यों ना बाहर चले घूमने। वो कहना कि पुष्कर की अगर खूबसूरती देखनी है तो रात को देखो, बड़ी शांति मिलती है। बस आज को आज ही की तरह जिएंगे, न कल की जीत की लालसा और ना ही हारने का डर। क्यों, क्या बोलती है आप? चलेगी ना मेरे साथ? क्या हो सूरज जी, आपकी सवारी खराब हो गई क्या? हाँ संध्या जी, वो खराब भी है और
और थोड़ी नाराज भी है। मैं कुछ समझी नहीं सूरज जी, सवारी भी कभी नाराज होती है क्या? सवारी के दिन नहीं होता है क्या? वो क्या है ना कि इन दिनों में अपनी सवारी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, इसका ख्याल नहीं रख पाया ना, इसलिए थोड़ी नाराज है। अच्छा, फिर तो कह दीजिए ऐसे कि अब तो नाराजगी की आदत डाली, क्योंकि आप पर इससे पहला हक मेरा है। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा सुना आपने इसने क्या कहा? इसने कहा कि आप तो अभी भी आई हैं, हमारा साथ तो बहुत पुराना है। सूरज जी, रिश्तों में समय की लंबाई से ज्यादा मायने रखती है प्यार की गहराई। भले ही हम एक दूसरे के साथ कम समय रहे हो, लेकिन हम एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। और फिर हमें तो लंबे समय तक साथ में रहना है। हाँ 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 हाँ, बोल देता हूँ। सुना इसने क्या कहा? इसने कहा कि हमारा साथ तो बहुत पुराना है, 2 कदम भी एक दूसरे के बिना नहीं चले हम। अब बताओ। सूरज जी, से कहिए ना कि हर सुख हर दुख में तो हम भी साथ रहे हैं ना। आपके साथ के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। कदम कदम पर आपके साथ की जरूरत है मुझे। इसी जरूरत को तो प्रेम कहते हैं संजय जी, जहां हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। आप निश्चिंत रहिए, अब आप मेरे बिना एक कदम भी नहीं जाएंगे आगे, क्योंकि हमेशा मैं आपके साथ हूं। अचानक बारिश? लगता है भगवान जी ने अपने अंदाज में इस बात पे मोहर लगा दी संजय जी। पर सूरज जी, अब घर चलते हैं। चलिए सूरज जी। अब निकले हैं ना, तो अपनी मंजिल तक पहुंच के रह लेंगे संजय जी। हे मेरे प्यार की सवारी, आज धोखा मत देना मुझे, हम दोनों की खुद का सवाल है। क्यों संजय जी, कैसा लगा रात को पुष्कर का नजारा? मजा आया? हाँ सूरज जी, बहुत मजा आया। थैंक्स सूरज जी, आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ समय बिताकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आ जाओ, हाथ धो लो, आ जाओ। सूरज जी, सुबह होने में अब तो कुछ ही समय बाकी रह गया। संजय जी, मैं जानता हूं कि आप कल के बारे में सोच रही हैं, लेकिन इस बार कल की बात को लेके पहले से परेशान नहीं होना है। अब तो जो भी होगा ना, कल शाम 6 बजे हमारे सामने आ ही जाएगा। हाँ सूरज जी, रिजल्ट चाहे जो भी हो, उसका सामना करने की हिम्मत जुटा ली है मैंने। इसका श्रेय जाता है आपको और बाबू को भी। हाँ, और क्या? अरे सूरज जी, देखिए ना, विक्रम भैया अपनी दुकान के खाते शायद यहीं भूल गए हैं।
सूरज जी छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। छोड़िए ना सूरज जी, कोई आ जाएगा। संध्या जी, मैं तो यहाँ हूं। किससे बात कर रही हैं आप? अब वो मुझे लगा आप, सॉरी सूरज जी। रुकिए रुकिए, अब ठीक है। अरे आपको संध्या जी, आपको सर्दी ना लग जाए, आप जाइए जाके कपड़े बदल लीजिए। अब ये मैं रखता हूँ। ठीक है सूरज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।